हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड जे ब्लॉग चैनल। आज की वीडियो में फिर से मैं प्रिंस, रंजना, जगत भैया, जगत भाभी के बारे में बात करने वाली हूँ। प्रिंस फाइनली जो है अपनी पत्नी को लेकर सिवान छोड़कर चला गया है। बहुत दुख की बात हो रही है, बहुत तकलीफ हो रहा है कि मात्र 20 दिन की बच्ची के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। उस बच्ची को बद्दुआ दिलवाया जा रहा है। साथ ही साथ सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है उस घर की छोटी बहू का। उस सिजेरियन ऑपरेशन में उसको कितना केयर की ज़रूरत होती है, कितना देखभाल की ज़रूरत होती है, मगर राज परिवार के छोटी बहू को ये सारी फैसिलिटी से वंचित कर दिया गया। दूर दूर तक कोई सुविधाएं, कोई चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है, सिर्फ दुख को, ड्रेस को, इसके सिवाय उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जब गोद भराई हो रही थी, 9वां मंथ चल रहा था, 9 मंथ चल रहा था, तो गोद भराई में भी उसको खुशी देने की बजाय उसको सिर्फ और सिर्फ टेंशन दिया गया। उसको अटेंशन देने की बजाय उसको टेंशन दिया गया। जो अटेंशन उस लड़की को मिलना चाहिए जिसका गोद भराई हो रहा है, उसको अटेंशन मिलने की बजाय किसी और को अटेंशन मिल रहा था। मगर फिर भी पब्लिक ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक घर में है, एक का बेबी हो रहा है, एक का बेबी नहीं हो रहा है, तो इमोशनल हो गई इस वजह से। मगर यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं ना, अटेंशन सीकर होते हैं कि किस तरीके से दूसरे को अटेंशन जो है अपने पास, अपने तरफ आकर्षित करना है। ठीक है, यहाँ पे जगत भाभी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जगत दीदी से अटेंशन लेने का सीख लिए कि कैसे हमें अटेंशन लेना है। यहाँ पे मैं जगत दीदी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। मैं जगत दीदी को कभी भी मैंने सही नहीं बोला है। ठीक है, जगत दीदी ने गलत किया, इसलिए गलत का परिणाम गलत ही हमेशा आता है। मगर यहाँ पे सोचो, 20 दिन की बच्ची को जगत भाभी इतनी बुरी तरीके से बद्दुआ दिलवा रही है कि मैं तेरी बच्ची का मुंह नहीं देखूंगी, मैं तेरी बच्ची का छूंगी तक नहीं, इस तरीके की बातें कर रही। अब देखो, जगत भाभी कई सालों से वो बेबी का प्लान कर रही हैं और उनको नेचुरल नहीं हो पा रहा है कंसीव। ठीक है, तो वो डॉक्टर से भी इलाज करवा रही हैं। मगर यहाँ पे क्योंकि डॉक्टरी साइंस जो है इतना आगे तक निकल चुकी है कि आजकल के लाइफ में बच्चा पैदा करना बहुत बड़ा वो नहीं आज हो चुका है। ठीक है, पहले ज़माने में जब ये सारी सुविधाएं नहीं थी तो बहुत मुश्किल होती थी। मगर अब के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ आपके पास पैसे होना चाहिए। पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, जो कि और सब कुछ जगत भैया, जगत भाभी के पास सब कुछ है सिवाय बच्चे का। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको जो चीज़ें होती है तो वो अपनी चीज़ों पे तो प्राउड फील करेगा, है ना। यहाँ पे जगत भैया, जगत भाभी ने अपने छोटे भाई राजकुमार को ताना मारा कि तू घर के अंदर बैठा रहता है, तूने 5 साल में किया ही क्या है। ठीक है, इस तरीके का ताना मारा। अब जगत भैया ने बोला कि मैं घर से बाहर निकला, मैं खुद के दम पे इतना बड़ा मैं अम्बाला में घर बनाया, बंगला लिया, खुद के दम पे गाड़ी लिया। ठीक है, खुद के दम पे मैंने सब कुछ किया है। तू क्या किया खुद के दम पे? तो यहाँ पे इसी का रिप्लाई में जगत भैया का छोटा भाई जो है प्रिंस बोला कि मैं 5 सालों में मैंने बच्चा पैदा किया। क्योंकि उसके पास बच्चा है तो बच्चा को ही बोलेगा ना उसने लाइफ में कुछ हासिल किया ना किया। जिसके पास जो चीज़ें होगी उसी चीज़ पे वो प्राउड फील हो करेगा। जगत भैया ने 5 सालों में वो सब कुछ अचीव कर लिया, गाड़ी, बंगला, दूसरी लड़की का चरित्र हनन, सोशल डिफेमिंग, एक विडो औरत की जिंदगी हराम, एक 7-8 साल की मासूम बच्ची से माँ का इस तरीके से चरित्र हनन। ठीक है, तो जगत भैया ने सब कुछ हासिल किया और किस तरीके से उसने अपनी लाइफ में ये सब सफलता अचीव किया पूरी पब्लिक अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और इस चीज़ों में जगत भाभी का 101% हाथ था और है। यहाँ पे जगत भाभी अपनी छोटी देवरानी को, रंजना को वो ताना मार रही है कि असली मास्टरमाइंड तुम हो रंजना, तुम हो। अगर तुम चाहती ना तो तुम अपने पति को रोक सकती थी,
तुम्हारा पति तुम्हारा कहना सुनता है, तुम अपने पति को रोक सकती थी, सब कुछ तुम करवा रही हो रंजना, सब कुछ तुम करवा रही हो, इस तरीके से जगत भाभी ने बोला। और उस बच्ची को, जो मात्र 20 दिन का बच्ची है, जो कि उसको कुछ भी नहीं पता है, समझो एक पानी का बुलबुला है, और बोलते हैं ना छोटी बच्ची भगवान का स्वरूप होते हैं, माँ बाप क्या किए नहीं किए, मगर वो बच्ची तो आपके साथ कुछ नहीं किया ना। उस बच्ची को जब से पैदा हुई है तब से उसको इतना बद्दुआ पड़ रहा है, इतना बद्दुआ दे रहे हैं कि मत पूछो। यही बड़ी मम्मी होने का फर्ज निभा रही हैं जगत भाभी जी, यही बड़ी मम्मी बड़े पापा होने का फर्ज निभा रहे हैं, जो मात्र 15-20 दिन की बच्ची को इतनी बुरी तरीके से बद्दुआ दिलवा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं बड़ी मम्मी बन गई। और यहाँ पे कल मैंने एक वीडियो डाला था इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो जिसमें मेरे को कमेंट आया, यहाँ पे कमेंट लगा दूंगी, जिसमें बोला गया कि दीदी आप खुद महसूस करिए, आप भी एक माँ हैं और मैं भी एक माँ हूँ, और वो लोग बहुत अच्छे से भली भांति महसूस कर सकते हैं कि जिनका बच्चा नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा है, उनको अगर कोई इस तरीके का ताना मारे तो वो कितना बुरा लगता है। जी बिल्कुल, आपकी बातों से मैं 101% सहमत हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि जिसका बच्चा नहीं है उसको बच्चा का ताना मारो, मगर यहाँ पे जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, वो चीज़ें यहाँ पे बच्चा ना होने का कभी उनके तरफ से बोला जाता है कि मैं खुद नहीं चाहता बच्चा पैदा करने के लिए, अभी मेरा खाने खेलने का उम्र है, ठीक है, मैं इस दलदल पर मतलब अभी बच्चे वाली ज़िंदगी में मैं नहीं आना चाहता, इस तरीके से वो खुद बोल रहे हैं। ठीक है, फिर एक तरफ बोलते हैं कि मैं इलाज करवा रही हूँ, ठीक है, फिर एक तरफ वो खुद अपनी बातों से खड़ी नहीं उतर पा रही, अपनी ही बोली हुई बातों को कभी इधर घुमा रही, कभी उधर घुमा रही। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, ठीक है, मगर अपनी कमजोरी का दूसरे के ऊपर हथियार बनाकर फेंकना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इंसाफ हो रहा है? यहाँ पे देखो, जो डॉक्टरी साइंस है इतना आगे तक निकल चुकी है कि मत पूछो। अभी साक्षात एक उदाहरण में आप सबके सामने संभावना सेठ ने कितनी बार आईवीएफ करवाया, 17-18 बार आईवीएफ जो है फेल हो चुका है। फिर नॉर्मल कंसीव भी करने की कोशिश किया, वो नहीं कंसीव हो पाया। आईवीएफ करवाया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तब जाके संभावना सेठ जो है एक बच्चे की माँ बन चुकी है, सेरोगेसी मदर। ठीक है, अभी उनके हाथ में उनकी औलाद आ चुकी है, उनके गोद में एक नन्हा मुन्ना बच्चा आ चुका है। तो आजकल के लाइफ में बच्चा पैदा करना, एक माँ बाप बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपको पैसा होना चाहिए और सारी चीजें जगत भैया जगत भाभी के पास है। ठीक है, तो अगर प्रिंस ने अगर अपना 5 साल की जर्नी बता दिया तो उसमें कौन सा बुरा किया भाई? सच में उसके पास कुछ नहीं है, उसने बच्चा पैदा किया तो बच्चा का अपना हक दिखाया। जगत भैया जगत भाभी ने 5 सालों में जो जो अचीव किए वो सारी चीजों पे अपना ताव दिखा रहे हैं, गर्मी दिखा रहे हैं, हक दिखा रहे हैं। तो जिसके पास जो चीजें होगी उसी चीज पे ताव दिखाएगा ना भाई। और यहाँ पे सोचो, उसको सिजेरियन ऑपरेशन में उसको कितनी सुविधाएं की जरूरत पड़नी चाहिए, कितनी मतलब प्यार, लाड प्यार उस बच्ची को, उसकी माँ को। मगर इन सभी चीज़ों के दौरान उसको प्यार मोहब्बत मिले या ना मिले, मगर टॉक्सिक रिलेशन और टॉक्सिक परिवार के बीच में उसको इतना मानसिक रूप से, इतना शारीरिक रूप से टॉर्चर किया गया है कि मत पूछो। मैंने प्रिंस का वीडियो देखा, वो बंदा, वो लड़का जो है, अब वो भी बहुत दूध का धुला नहीं है, मगर जो मैंने वीडियो कल देखा है उस वीडियो में वो काफ़ी तकलीफ में है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो बात करते करते वो अटक रहा है, उसके गला जो है दर्द से तड़प रहा है, उसके आंखों में दर्द है कि मैं अपना 20 दिन की बच्ची को कहाँ लेकर जाऊं। उस घर को बंटवारा करवाने की बात की गई है, क्योंकि बंटवारा के पीछे का रीजन यह है कि छोटा भाई जो है उस घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ खाता है,
ये जगत भैया जगत भाभी का कहने के अनुसार। अब सोचो, वो बेटा अगर घर छोड़कर जाता है तो बोला जाता है कि माँ बाप को छोड़ दिया। अब माँ बाप अगर घर से निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक तरफ हुलू लुलू वाली जो दीदी है, बेंगलुरु वाली जो जीजी हैं, वो बोल रही हैं जो नेक मिला है छठियार में, बच्चे पैदा होने की खुशी में जो नेक दिया है, वो नेक को बोल रही है कि मुझे 99.9% मुझे एक गिफ्ट को रिटर्न करने का मन कर रहा है। ऑडियंस, आप सब क्या कहना चाह रहे हो? क्या हमें एक गिफ्ट को रिटर्न कर देना चाहिए? मगर यहाँ पे सोचो, परिवार में ये बातें पूछ सकती थी, मगर अब परिवार में ये बातें पूछने के बजाय वो ऑडियंस के बीच में ये बातें रखी है और ऑडियंस का सलाह मांगी है। मगर एक तरफ छोटे राजकुमार प्रिंस जो है अपने बच्चे के लिए पूछा था ऑडियंस से कि क्या हम अपनी छोटी सी बच्ची को गाय का दूध दे सकते हैं। उसके लिए माता जी को तकलीफ हो गया कि मैं घर में हूं और मुझसे पूछने की बजाय ऑडियंस से पूछ रहा है। वो ऑडियंस से पूछ रहा है, सलाह ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जगत भैया जगत भाभी का मतलब उस बच्चे होने पे कितना जलन है, सामने से दिख रहा है। और खास तौर पे जगत भाभी को कितना जलन हो रही है कि मैं उस बच्ची को नहीं देखूंगी, उसका मुंह नहीं देखूंगी, उसको हाथ नहीं लगाऊंगी, उसको कभी नहीं देखूंगी। इस तरीके की बातें बोल रही है। एक तरफ बोल रही थी मैं मम्मी बन गई, मैं पापा बन गई, बड़ी मम्मी बन गई, सिर्फ कंटेंट के लिए बोल रही थी। सिवान गई तो उस बच्ची का फेस रिवील कर दिया। उसके माँ बाप अभी भी बच्ची को नहीं दिखा रहे, मगर वो सब गए तो फेस रिवील कर दे। हर बार जगत भैया जगत भाभी जो है इस तरीके की चीजें करते हैं दूसरे के कंटेंट में, मगर अपने कंटेंट में किसी का मजाल नहीं है कि उनका कंटेंट कोई डाल सके। मगर दूसरे को इतने महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, मगर उस बच्ची को 500 का गिफ्ट दिया। और जगत भैया ने खुद अपने कैमरे में दिखाया कि देखो भाई, जगत भाभी मेरी पत्नी जो है उस बच्ची को आशीर्वाद दे रही है, गिफ्ट दे रही है, गिफ्ट देके हम जा रहे हैं। तो अगर छोटा भाई ने दिखा दिया कैमरे के सामने कि भाभी भैया ने 500 रुपया दिया, क्योंकि ऑडियंस पूछ रही थी, कोई बोल रहा था 100 रुपया, कोई बोल रहा था 500 रुपया, तो उस चीज को क्लियर कर दिया। तो उसमें क्या चीज का दिक्कत किया, कहां से उसमें दिक्कत हुई? जगत भैया जगत भाभी छोटे भाई का कोई भी फंक्शन में, शादी से लेके अब तक कोई भी फंक्शन सही ढंग से सेलिब्रेट नहीं करने दिया। उसका एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, 2 साल पहले उसका पहला एनिवर्सरी आया था जो कि इस तरीके का जो माहौल क्रिएट कर दिया था जगत भैया, तो उस बंदे का एनिवर्सरी नहीं मनाया गया, पहला एनिवर्सरी था। उसके बाद पहला प्रेगनेंसी, पहला बच्चा, उसमें भी प्रेगनेंसी के हालत में भी उस घर का इतना टॉक्सिक माहौल बना दिया कि इतना टेंशन दे दिया कि मत पूछो। तो जब जब उसके जिंदगी में, छोटे भाई की जिंदगी में खुशियां आई है, तब तब जगत भैया जगत भाभी ने उसकी खुशियों को आग लगा दिया है। मगर यहाँ पे प्रिंस और रंजना ने इनकी खुशियों में पूरा पार्टिसिपेट किया है, बहुत ही खुशी पार्टिसिपेट किया। कहीं पे भी वो अपने आप को ऐसा नहीं दिखा रही है कि हम इनके खुशी से जल रहे हैं, मगर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जगत भैया जगत भाभी जो है प्रिंस और रंजना के खुशी से कितने जल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पब्लिक देखेगी उस चीज पे तो अपनी प्रतिक्रिया रखेगी। सो गाइस, अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।